नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विरोध प्रदर्शन के बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी। 1948 में आज़ादी के बाद पहली बार श्रीलंका इतने खराब दौर से गुजर रहा है। कभी टूरिज्म के लिए मशहूर ये आइलैंड देश आज इकोनॉमिक क्राइसिस से तबाह हो चुका है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के कई मेन रीजन्स हैं, जिसमें पहला रीजन सबसे प्रमुख रीजन है श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व में कमी होना। 2 साल में श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व में 70% की कमी देखी गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये एक तरह के एसेट्स होते हैं जो किसी देश की सेंट्रल बैंक द्वारा फॉरेन करेंसीज के रूप में रिजर्व रखे जाते हैं। ये एसेट्स दूसरे देश की करेंसी, IMF की SDR बास्केट, गोल्ड, बॉन्ड्स के फॉर्म में रिजर्व रहते हैं। ये रिजर्व बताता है कि कोई देश कितनी करेंसी मार्केट में रिलीज कर सकता है, कोई देश कितने का व्यापार कर सकता है। इन रिजर्व्स के बढ़ने से वैल्यू इंक्रीज होती है, जिससे किसी देश को स्टेबल कंट्रीज के रूप में कंसीडर किया जाता है। आज श्रीलंका के पास $2.31 बिलियन की फॉरेक्स रिजर्व बची है। श्रीलंका क्रूड ऑयल और अन्य चीज़ों के इंपोर्ट पर एक साल में 91,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन श्रीलंका के पास सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची हुई है। दूसरा रीजन है अप्रैल 2019 में श्रीलंका में हुए बॉम्ब ब्लास्ट से सबसे ज़्यादा असर टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा। श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा साधन ही टूरिज्म है। टूरिज्म श्रीलंका की GDP में 10% का योगदान रखता है। विदेशी लोगों के घूमने से आए हुए धन से श्रीलंका की इकोनॉमी चलती है। टूरिज्म श्रीलंका के 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। बॉम्ब ब्लास्ट और कोविड क्राइसिस के बाद से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तीसरा रीजन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। श्रीलंका ने पिछले वर्ष ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए फर्टिलाइजर के इस्तेमाल और इंपोर्ट को बैन कर दिया था। लोगों की सेहत और पर्यावरण के नज़रिए से ये फैसला सराहनीय था, लेकिन एक झटके में खेती के स्वरूप को बदलने की नीति ने कृषि उत्पादन आधा कर दिया। श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए जो एक बैड डिसीजन बना। चौथा रीजन है चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। चाइना ने विस्तारवादी नीतियों के तहत श्रीलंका के रास्ते भारत को घेरने के लिए कई कदम उठाए हैं। चीन की नज़दीकी भी श्रीलंका पर भारी पड़ी है। जिस देश में चीन के निवेश बढ़े हैं, वहाँ राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ी है, जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान बड़े उदाहरण हैं। 2019 में लोन न चुका पाने के कारण श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन को गिरवी रख दिया। वर्तमान में कोलंबो में चाइनीज डेब्ट से बन रहे पोर्ट से श्रीलंका पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। चीन ने लाओस देश के साथ भी ऐसा ही किया। कर्ज न चुका पाने से उसकी इलेक्ट्रिसिटी पर चीन का कब्जा हो चुका है। श्रीलंका पर लगभग $50 बिलियन का कर्ज है, जिसमें अकेले चाइना का $5 बिलियन का कर्ज है। एक महीने में श्रीलंकन रुपया भी 45% गिर चुका है। $1 की कीमत 295 रुपये के पार जा चुकी है, जिससे इंपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं। महंगाई दर लगभग 18% हो चुकी है, जो एशिया में सबसे ज़्यादा है। $10 बिलियन का व्यापारिक घाटा भी हो चुका है। श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत ने $2.4 बिलियन की हेल्प की है। $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने पर सहमति भी दी है। बिजली संकट को कम करने के लिए भारत ने 4,000 मीट्रिक टन डीजल कोलंबो भेजा है। 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वीं रैंक पाने वाला भारत आज 65वीं रैंक पाने वाले देश श्रीलंका को 4,000 टन चावल भी भेज रहा है। आज की वीडियो में हमारे द्वारा दिए गए फैक्ट्स आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब